अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द ऑर्डिनरी फार्मर और थीम ऑफ द स्टोरी है कॉमन सेंस। एक इलाके में ईसाइयों का एक बहुत पुराना चैपल था। चैपल ईसाइयों की इबादत गाह यानी प्रेयर करने की जगह को कहते हैं। दूर दराज के इलाके के लोग उस चैपल में संडे के दिन प्रेयर मीटिंग्स के लिए हाजिर होते थे। एक रोज बहुत सख्त ठंडी थी, बर्फबारी हो रही थी, सर्द हवाएं चल रही थी। इस वजह से संडे के दिन चैपल में सिर्फ दो ही लोग मौजूद थे। एक खुद फादर जो प्रेयर कराने वाले यानी बयान करने वाले थे, और दूसरा एक देहाती जो बहुत दूर से प्रेयर के लिए सख्त सर्दी को बर्दाश्त करके वहां पर हाजिर हुआ था। जब फादर ने देखा कि चैपल में सिर्फ एक ही आदमी मौजूद है, तो वो उस देहाती के पास गए और उसको कहने लगे, आप देख रहे हो कि सर्दी की वजह से आज प्रेयर में कोई भी नहीं आया है, तो मेरा जी ये चाह रहा है कि हम भी अपने अपने घरों की तरफ चले जाए और आज की प्रेयर मीट हम कैंसिल कर दे। जब फादर ने यह बात कही तो उस देहाती ने बहुत सिंपल अंदाज में फादर से कहा कि फादर, मैं एक ऑर्डिनरी यानी मामूली सा देहाती हूं। मैं ज्यादा कुछ तो जानता नहीं हूं, लेकिन मेरी अक्ल सलीम यानी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मैं अपनी बकरियों की रेवड़ को चारा देने जाऊं और मैं ये पाऊं कि बकरियों के रेवड़ में सब की सब बकरियां जो है ये भाग गई है और वहां सिर्फ एक ही बकरी मौजूद है, तो मैं दूसरी बकरियों के भागने की वजह से इस बकरी को भूखा नहीं रखूंगा। मैं उसके हिस्से का चारा उसे जरूर दूंगा। जब उस देहाती ने फादर से ये बात कही तो फादर समझ गए कि देहाती ये कहना चाह रहा है कि मैं आया हूं तो मेरे लिए प्रेयर होना चाहिए। अब फादर को अपनी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने हस्बे मामूल तमाम रसूमात के साथ प्रेयर्स की जितनी ज़रूरतें होती ही उन तमाम ज़रूरतों के साथ पूरा बयान तफसील से हर संडे की तरह उस एक देहाती के लिए मुकम्मल किया। जब पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया, फादर उस देहाती के पास आए और कहने लगे, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तुमने मुझे बहुत अहम सबक दिया कि एक आदमी भले आया हो, मुझे अपनी ड्यूटी हमेशा की तरह करनी चाहिए। अब फादर ने देहाती को आखिर में जाते हुए पूछा, क्या तुम खुश हो? तुम्हारे अकेले के लिए ये पूरा प्रेयर मैंने हस्बे मामूल पूरा किया। देहाती ने फिर से फादर को जवाब दिया, बहुत ही मामूली और सिंपल अंदाज में, और कहा कि फादर, मैं एक ऑर्डिनरी और मामूली किसान हूं। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी अक्ल सलीम और कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मैं बकरियों के रेवड़ को खाना खिलाने जाऊं और सब बकरियां भाग गई हो, सिर्फ एक बकरी मौजूद हो, तो मैं उस बकरी को सिर्फ उसके हिस्से का खाना दूंगा, और जितनी बकरियां भाग गई है उन तमाम का खाना मैं एक ही बकरी को नहीं खिलाऊंगा। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। देहाती ने बहुत सिंपल और आसान अंदाज में फादर के रुतबे और मर्तबे को मलहूज रखते हुए उनको ऑफेंड किए बगैर 2 अहम बातें उनको बतला दी। पहली बात ये कि पूरा मजमा चाहे ना आया हो, मैं अकेला यहां पर आया हूं, तो आपके लिए जरूरी है कि मेरे हिस्से की नसीहत मुझे कर दी जाए। दूसरी अहम ये बात बतलाई कि पूरे मजमे की नसीहत मुझ अकेले को करना जरूरी नहीं है, आपके लिए यह जरूरी था कि सिर्फ मेरे हिस्से की नसीहत मुझे कर दी जाए। आपने पूरे मजमे की नसीहत जो है मुझे अकेले को कर दी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ मेरे हिस्से की नसीहत लेना जरूरी थी। नंबर 2, लोग बहुत सी मर्तबा मुख्तलिफ सिचुएशंस में अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराने की कोशिश करते हैं और बहुत से कामों को अंजाम देने के बजाय
राह फिरार इख्तियार करते हैं। होना तो ये चाहिए कि हालात, मौका और महल को देखकर आदमी कॉमन सेंस को सामने रखते हुए अपने कामों को तकमील तक पहुंचाए। दोस्तों, कुदरत ने इंसान के तौर तरीकों को, उसकी जिंदगी को और उसके हालात को बहुत आसान बनाया है, लेकिन अक्सर इंसान माहौल की पेचीदगियों में उलझकर कामों को मुश्किल और कॉम्प्लेक्स बना देता है। अगर आदमी कॉमन सेंस के तकाजों पर अमल करे तो चीजें उसके लिए मुश्किल के बजाय आसान हो जाए। लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस होने का एक बहुत बड़ा अजाब यह है कि आदमी को अक्सर ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जिसके पास कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, कॉमन सेंस के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। थैंक यू वेरी मच।